And welcome back to SK1AKS and we're back again with JEE Advanced in 2025 का सेकंड पेपर. वन थिंग आई मिस्टूक इन द लास्ट वीडियो, जो पेपर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे वो एक्चुअल में सेकंड पेपर था, नॉट द फर्स्ट. तो हम लोग वही चीज़ कंटिन्यू करते हैं. इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी हमारा देख लेते हैं. एंड वेल लेट्स जस्ट बिगिन. यहाँ पे फिफ्थ प्रॉब्लम हमारा शुरू होता है. फर्स्ट टू फोर्थ वी सॉल्व्ड इन द लास्ट वीडियो. A positive point charge of 10 to minus 8 coulomb is kept at a distance of 20 centimeter from the center of a neutral conducting sphere of radius 10 centimeter. The sphere is then grounded and the charge on the sphere is measured. The grounding is then removed and subsequently the point charge is moved by a distance of 10 centimeter further away from the center of the sphere along the radial direction. Taking 1 over 4 pi epsilon naught equals 9 times 10 power 9 Newton meter square per coulomb square, where epsilon naught is the permittivity of free space. Which of the following statements is or are correct? A. Before the grounding the electrostatic potential of the sphere is 450 volt. तो पहले 1 by 1 करते हैं. पहले चेक करते हैं कि A सही होगा कि नहीं. पहला एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को प्लेस किए हैं at this distance किससे? सेंटर ऑफ अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. तो एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर हो गया. इट इज़ न्यूट्रल, इट इज़ कंडक्टिंग. इसका रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर है. ऑलराइट. एंड इससे कितने डिस्टेंस पे प्लेस किए हैं? 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस किए हैं. सो दैट इज ट्वाइस इट्स रेडियस. ऑलराइट. अब हमसे कहा गया है कि स्फीयर को पहले यहाँ पे चार्ज प्लेस कर दिए. तो ये पहले बताया गया एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसकी वजह से ऑब्वियसली इस पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. एंड देन आफ्टर दैट हम लोगों ने इसे क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया. ओके. तो ग्राउंड कर दिया एंड हम लोगों ने फिर इसका चार्ज मेजर कर दिया. तो पहले हमसे क्या पूछा गया ऑप्शन ए में, दैट बिफोर द ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 450 वोल्ट. सो लेट्स फर्स्ट सॉल्व दैट मच पार्ट ओनली, कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगी इस स्फीयर की, ये इस चार्ज Q जो यहाँ पे प्लेस हुआ इसकी वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगी. इस Q0 को मैं क्या बोल रहा हूँ? 10 to the power -8. ये Q0 गिवन है, इतना कूलम्ब. ऑब्वियसली इस पे चार्ज इंड्यूस होगी बट उसकी वजह से इस पे पोटेंशियल नहीं आएगा. ऑलराइट. देन हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, दैट पोटेंशियल सिर्फ इसकी वजह से है. देन दिस इज 9 टाइम्स पे 10 to the power 9 टाइम्स में हो गया 10 to the -8 ओवर में. डिस्टेंस क्या है? 20 सेंटीमीटर है. सो 20 सेंटीमीटर गोज एज 20 टाइम्स 10 to the power क्या हो जाता है? दिस इज -2. यहाँ से इससे 8 टाइम्स में कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया. 4.5 तो ये हो जाएगा 450 वोल्ट. सिंस जो पोटेंशियल होगी ड्यू टू दिस चार्ज अलोन होगी, तो यहाँ पे हम लोगों ने सीधे इससे कैलकुलेट कर लिया कि इसके सेंटर पे हम लोगों ने एक्चुअल में क्या कैलकुलेट किया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर पूछा गया है, स्फीयर पे पूछा गया है. हम लोगों ने इसके सेंटर पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, बट वी नो कि इट इज़ अ कंडक्टिंग स्फीयर. तो कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसकी ओवरऑल बॉडी पे भी उतना ही पोटेंशियल होगा. ऑलराइट. तो अगर सेंटर पे 450 वोल्ट है तो पूरी बॉडी पे 450 वोल्ट होगा. सो इन दैट केस हमें पता है कि वेल ऑप्शन ए जो हमारा हो जाएगा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. जो ऑप्शन बी है, चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग इज 5 to the power -9 कूलम्ब. तो अब चार्ज कितना फ्लो होगा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस पे चार्ज बनेगा कितना, इस पे कितना चार्ज होगा. सो पहली चीज़ हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने बिफोर ग्राउंडिंग क्या किया था. बिफोर ग्राउंडिंग इस पे इतना पोटेंशियल बना. ऑल राइट. एंड देन वी ग्राउंड इट. तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल इस पे 0 हो जाएगा. जब पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो हमें पता है कि ये इतना पोटेंशियल बना रहा था.
तो अगर पोटेंशियल ज़ीरो होना है तो -450 वोल्ट का पोटेंशियल बनना चाहिए ड्यू टू इस पे जितना चार्ज होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, हम यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है तो इस साइड नेगेटिव चार्ज होगा, इस साइड पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ग्राउंडिंग की वजह से फ्लो कर जाएगा। देन द नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन से इज कि अगर इस पे अब टोटल पोटेंशियल ज़ीरो होना है, सो क्यू अमाउंट का पोटेंशियल इंड्यूस हुआ, क्यू ओवर में इसका जो रेडियस हो जाएगा आर, अब रेडियस में यहाँ पे आर लिख लेता हूँ, एंड दिस प्लस में ये जो हमारा पोटेंशियल है 440 इक्वल्स ज़ीरो। सो के क्यू बाई आर शुड बेसिकली बी इक्वल टू व्हाट, शुड बेसिकली इक्वल -440। अब यहाँ पे देखते हैं दिस आर इज एसेंशियली डिफरेंट फ्रॉम जो आर हम लोगों ने डिस्टेंस इस केस में यूज़ किया था विच वॉज डबल ऑफ दिस थिंग। तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9 टाइम्स में क्यू हो गया, ओवर में डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर है, सो 10 टू द पावर -1 एंड दिस इक्वल्स 440 कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, एंड देयर्स अ ज़ीरो हियर, तो इट इज़ दैट ये इधर जाएगा तो 50 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 50 टाइम्स में हो जाएगा 10 टू द पावर -1, मतलब ये इससे बना दिया 5। सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू 5 ओवर में 10 टू द पावर 9, मतलब 5 टाइम्स 10 टू द पावर -9 कूलम। ऑलराइट, एंड ऑब्वियसली एक -9 है तो -5 टाइम्स 10 टू द पावर -9 कूलम इस पे आएगा, इस स्फीयर पे चार्ज। तो चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड पूछा गया। अब इस पे अगर इतना अमाउंट का चार्ज आ रहा है -5 टाइम्स 10 टू द पावर -9 कूलम, तो ऑब्वियसली हमें पता है इसकी एग्जैक्ट जो हमारा पॉजिटिव अमाउंट है, मतलब पॉजिटिव 5 टाइम्स 10 टू द पावर -9 कूलम उतना ग्राउंडिंग के थ्रू फ्लो हुआ है, तब इस पे इतना चार्ज नेट चार्ज 5 टाइम्स 10 टू द पावर -9 कूलम बना है। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ, पॉजिटिव 5 टाइम्स 10 टू द पावर -9 कूलम, विच इज एग्जैक्टली व्हाट ऑप्शन बी सेज, मतलब ऑप्शन बी सही होगा। Option says after the grounding is removed the charge on the sphere is -5 times 10 to the power -9 कूलम, जो कि हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है, तो ऑप्शन सी भी सही है। एंड देन ऑप्शन डी इज द फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 300 वोल्ट। तो फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विच इज़ नॉट आफ्टर द ग्राउंडिंग वाला, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि द ग्राउंडिंग इज देन रिमूव्ड एंड सब्सिक्वेंटली द पॉइंट चार्ज इज मूव्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। ग्राउंडिंग को हटा दिए, इस पे इतना चार्ज बन गया था, फिर हम लोगों ने ग्राउंडिंग को हटा दिया एंड देन इस चार्ज को उठा के कहाँ पे रख दिए, इस चार्ज को उठा के इस डिस्टेंस पे रख दिए एट एन एडिशनल 10 सेंटीमीटर। एंड अब इस पे क्या होगा, अब इस पे क्या पूछा गया है, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, 300 वोल्ट है। सो ऑलरेडी इस पे कितना चार्ज बन चुका है, इस पे इतना अमाउंट का चार्ज बन चुका है। ऑलराइट, एंड देन हमें पता है कि इतना चार्ज हमारा कितना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बना रहे हैं, दिस मैक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ -450 वोल्ट। तो अगर हमें अब इस पे टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो इस चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो कि हमें ऑलरेडी -450 वोल्ट हमें पता है बनेगा, सो दैट प्लस में अब इस चार्ज को हम लोगों ने उठा के यहाँ पे रखा है, तो इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अब इस पॉइंट पे बनेगा। सो ये हो गया 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9 टाइम्स में 10 टू -8 ओवर में 3 टाइम्स 10 टू द पावर -2। ये इससे 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे हमारा ये इससे इतने टाइम्स में हो गया -450 वोल्ट, प्लस में ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा हियर यू विल हैव अ 10 एंड हियर यू विल हैव 10 टू स्क्वायर, तो ये हो गया 3000 वोल्ट। एम आई डूइंग इट करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे -450 वोल्ट आ रहा है, प्लस में मुझे 3000 वोल्ट मिल रहा है। 9 टाइम्स 10 पे पावर -9, चार्ज इस पे क्या था, 10 टू द पावर -8 कूलम था, डिवाइडेड बाई में डिस्टेंस में फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ।
हम लोगों ने इसे एडिशनली कहाँ पे रखा है, एक एडिशनल 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो अब इसके डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या है, इसके डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आ गई 30 सेंटीमीटर। ऑल राइट, मैंने यहाँ पे एक ज़ीरो इग्नोर कर दिया है। सो इसकी वजह से ये हो जाएगा 300 वोल्ट। तो ओवरऑल क्या बना, -150 वोल्ट। अब इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगी एंड हमें पता है कि कंडक्टर है तो पूरे बॉडी पे -140 वोल्ट होगी। लेकिन ऑप्शन डी में क्या लिखा है कि द फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ऑफ द स्फीयर इज 300 वोल्ट, जो कि गलत है। पहली चीज़ नंबर भी गलत है, दूसरी चीज़ साइन क्लियरली गलत है। तो ऐसे हमारा 5th प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एंड उसके आगे वेल दैट इज़ द 6th प्रॉब्लम एंड हियर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि आई हैव फॉरगॉटन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे जो एंड 6th प्रॉब्लम मेनली रे ऑप्टिक्स से कंसर्न करता है, ये रे ऑप्टिक्स के बारे में। सो आई थिंक आई विल स्किप द 6th प्रॉब्लम एंड मैं स्पेसिफिकली रे ऑप्टिक्स की ही बात करूँ एंड देन विल मूव ऑन टू 7 ओनली। बट फर्स्ट आई विल पॉज। ऑलराइट, वी आर बैक वंस अगेन। 7th प्रॉब्लम देखते हैं। 6 infinitely large and thin non-conducting sheets are fixed in configurations 1 and 2 as shown in the figure. The sheets carry uniform surface charge densities which are indicated in terms of sigma naught. The separation between any two consecutive sheets is 1 micrometer. The various regions between the sheets are denoted as 1, 2, 3, 4 and 5. If sigma naught equals 9 microcoulomb per meter square, then which of the following statements is or are correct? Permittivity of free space, epsilon naught equals 9 times 10 to the power minus 12 farad per meter. तो यहाँ पे पहले मैं दोनों configurations ड्रॉ कर देता हूँ। 6 sheets हैं, रीजन 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे हो गया प्लस सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा नॉट। तो दिस इज कन्फिगरेशन 1। ऐसे कन्फिगरेशन 2 है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे हो गया प्लस सिग्मा नॉट ओवर 2, यहाँ हो गया माइनस सिग्मा नॉट, फिर यहाँ हो गया प्लस सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा नॉट एंड माइनस सिग्मा नॉट ओवर 2। दिस इज कन्फिगरेशन 2 एंड जो हमारी ऑप्शन ए है दैट इज इन रीजन 4 ऑफ द कन्फिगरेशन 1 द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इस रीजन में कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे 0 होगी। कैसे एग्जैक्टली 0 हो सकती है, तो पहले देखो कि यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग शीट्स को रखा गया है। अगर मैं एक नॉन कंडक्टिंग शीट रखता तो बेसिकली इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अगर सिग्मा नॉट इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस है तो इस पे आगे सिग्मा नॉट ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट की इलेक्ट्रिक फील्ड होती। एंड ये यहाँ पे होता तो उतनी ही होती, यहाँ पे होता तो उतनी होती, यहाँ पे होता या फिर ऐसे किसी भी पॉइंट पे होता। सिंस इन्फिनिटली लॉन्ग बताए गए हैं, इन्फिनिटली लार्ज मतलब इन्फिनिटली लॉन्ग एंड इन्फिनिटली इस डायरेक्शन में वाइड, तो इस पूरे स्पेस में हर पॉइंट पे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे एक माइनस सिग्मा नॉट वाली एग्जैक्टली कितना बेसिकली इसके ही ऑपोजिट चार्ज वाले एक नॉन कंडक्टिंग शीट रख दी तो इसकी वजह से इस पॉइंट इन स्पेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, उतनी ही लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैंने कहीं भी रखा, यहाँ रखा, कहीं भी रखा ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है। ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, मतलब इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो क्या हुआ, किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो दोनों फील्ड्स कैंसिल कर जाएंगी, क्योंकि हर पॉइंट पे ये इस डायरेक्शन में इतनी फील्ड बनाएगी, ये इस डायरेक्शन में बनाएगी, फील्ड कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर मैं पॉइंट 4 पे देख रहा हूँ, ये जो प्लस सिग्मा नॉट यहाँ पे है ये इस डायरेक्शन में इतनी फील्ड बनाएगा, लेकिन माइनस सिग्मा नॉट इस डायरेक्शन में बना के कैंसिल कर देगा। तो ये जो प्लस सिग्मा नॉट है एंड ये माइनस सिग्मा नॉट की फील्ड्स कैंसिल हो गई। ऑलराइट, यहाँ पे अगर देखा जाए ये जो हमारे पास माइनस सिग्मा नॉट है इधर बनाया, प्लस सिग्मा नॉट इसे कैंसिल कर दिया,
तो ये दोनों की फील्ड्स कैंसिल हो गई, ये दोनों की फील्ड्स कैंसिल हो गई। वैसे ही माइनस सिग्मा नॉट इधर बनाया प्लस सिग्मा नॉट इधर बनाया तो इन दोनों के भी फील्ड्स कैंसिल हो गई। तो ओवरऑल इस रीजन में देखें तो फील्ड क्या होगी, 0 होगी। मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। दैट्स इट। ऑप्शन बी अगर देखते हैं, इन रीजन 3 ऑफ द कन्फिगरेशन स्पेस सेकंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट। रीजन 3 मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इज इट सिग्मा नॉट ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, इज इट सिग्मा नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ पे भी सिमिलर केस होगा। पहली चीज़ ये जो माइनस सिग्मा नॉट है एंड ये प्लस सिग्मा नॉट है, इनकी फील्ड्स कैंसिल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि माइनस सिग्मा नॉट इस डायरेक्शन में इसे पुल करने के लिए फील्ड बनाएगा, लेकिन प्लस सिग्मा नॉट उतनी ही फील्ड बना के इसे कैंसिल कर देगा। इन दोनों की फील्ड्स कैंसिल। ये जो माइनस सिग्मा नॉट है इसे इस डायरेक्शन में पुल करेगा, ये प्लस सिग्मा नॉट है इसे थ्रो करेगा अवे, इन दोनों की फील्ड्स कैंसिल हो गई। अब देखो, अब यहाँ पे सिग्मा नॉट ओवर 2 है, यहाँ पे माइनस सिग्मा नॉट ओवर 2 है। एंड दिस इज इन द इंटरेस्टिंग केस कि अगर यहाँ पे दोनों प्लस होता तो तब फील्ड कैंसिल हो जाती, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है। इससे क्या हो रहा है कि इससे बेसिकली यही हो रहा है कि ये जो सिग्मा नॉट ओवर 2 है इस डायरेक्शन में फील्ड बना रहे और माइनस सिग्मा नॉट ओवर 2 भी इस डायरेक्शन में फील्ड बना रहे हैं। तो दोनों की फील्ड इस केस में ऐड हो रही है। अगर एक साइड पे माइनस एंड प्लस इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस होते तब उनकी फील्ड्स कैंसिल होती। एक साइड पे, दोनों एक साइड पे एंड ये दोनों के नेक्स्ट साइड पे है, तो उससे इनकी फील्ड्स कैंसिल हो जाती। लेकिन अगर ये एक साइड पे है प्लस एंड दूसरे साइड पे है माइनस, तो इनकी फील्ड्स ऐड होगी क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फील्ड्स अलाइन हो रहा है। इसके इस डायरेक्शन में जा रही, इसकी भी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ओवरऑल फील्ड क्या हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी। एक की वजह से बेसिकली फील्ड क्या होगा, एक की वजह से फील्ड होगा सिग्मा नॉट ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दो की वजह से फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा नॉट। नाउ हियर्स वन कैच। फील्ड टिपिकली क्या होता है, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो ये सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट एक की वजह से होता है। ऑल राइट, तो अगर दो को रख दिए, दोनों को डबल करोगे तो यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा 2 सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिग्मा नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिग्मा नॉट ओवर 2 है। मतलब ये बेसिकली क्या हुआ, सिग्मा नॉट ओवर 2 है तो सिग्मा नॉट ओवर 2, इन दिस केस सिग्मा इज बेसिकली सिग्मा नॉट ओवर 2। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इट्स नॉट सिग्मा नॉट, इज सिग्मा नॉट ओवर 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, सिग्मा नॉट ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। तो उस केस में जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट लिखा है। तो अगर यहाँ पे सिग्मा नॉट होता, यहाँ माइनस सिग्मा नॉट होता तो ऑप्शन बी करेक्ट होता। लेकिन द फैक्ट दैट हियर यू हैव सिग्मा नॉट ओवर 2 एंड माइनस सिग्मा नॉट ओवर 2, तो इसकी वजह से सिग्मा नॉट ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इस रीजन में फील्ड होगी। ऑप्शन बी रॉन्ग है। See the potential difference between the first and the last shades of the configuration 1 is 5 volt। अब configuration 1 की बात की गई है, यहाँ से यहाँ तक के बीच जो potential difference है वो क्या, वो 5 volt है। तो पहले देख लो कि potential difference पूछा गया है। So first of all कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, फिर इस रीजन में फील्ड कितनी है, इसमें फील्ड कितनी है, इसमें तो 0 है एंड इसमें फील्ड कितनी है। हम लोग फील्ड्स फाइंड करेंगे एंड हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स जब हमारी फील्ड कांस्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट पे फील्ड कांस्टेंट होगी। लार्ज नॉन कंडक्टिंग, ये इन्फिनिटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट्स है, तो फील्ड हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगी, हर रीजन में कांस्टेंट होगी। दैट इज टू से हर रीजन में, इंडिविजुअल रीजन में कांस्टेंट होगी। तो हम लोग फील्ड को सिंपली डिस्टेंसेस से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड उन दोनों उस पर्टिकुलर रीजन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मिल जाएगा। तो पहले यहाँ पे अब फील्ड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सिग्मा नॉट इंडिविजुअली है, तो इस साइड से तो किसी से कैंसिल होगा नहीं। यहाँ पे देखते हैं माइनस सिग्मा नॉट की फील्ड कैंसिल हो जाएगी सिग्मा नॉट से, क्योंकि माइनस सिग्मा नॉट इसे इधर पुल कर रहा है, प्लस सिग्मा नॉट इसे बाहर पुश करेगा, तो इन दोनों की फील्ड्स कैंसिल हो गई। इस माइनस सिग्मा नॉट की इस प्लस सिग्मा नॉट से कैंसिल हो गई, लेकिन एक माइनस सिग्मा नॉट बच गया। अब देखो ये जो प्लस सिग्मा नॉट होगा इससे इसकी फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, माइनस सिग्मा नॉट
इससे ऑब्वियसली इसकी फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगी, प्लस सिग्मा नॉट विल ट्राई टू पुश एनी पॉजिटिव चार्ज है, माइनस सिग्मा नॉट विल पुल एनी पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों की फील्ड्स क्या हुई, दोनों की फील्ड्स ऐड हो गई। तो एक की फील्ड कितनी है, एक की फील्ड हो जाएगी सिग्मा नॉट ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो दो की फील्ड क्या हुई, सिग्मा नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट हो गई। तो यहाँ पे सिग्मा नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट बेसिकली हमारी पोटेंशियल वो क्या व्हाट डू यू कॉल इट, फील्ड हो गई। तो अगर यहाँ सिग्मा नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट फील्ड है तो डिस्टेंस d से अगर मल्टीप्लाई करते हैं सिग्मा नॉट d ओवर एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ओके तो इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको इससे पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करेंगे, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करेंगे, थ्रू आउट ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। देन नाउ वी कैन कैलकुलेट द फील्ड हियर। तो फील्ड यहाँ पे क्या होगी, इन दोनों की इफेक्टिव फील्ड बेसिकली ज़ीरो होगी क्योंकि इसकी फील्ड इससे कैंसिल कर देगा, सिमिलरली इसकी फील्ड इससे कैंसिल कर देगा, इसकी फील्ड इससे कैंसिल कर देगा, मतलब यहाँ पे ज़ीरो फील्ड बनी, तो यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। रीजन 3 में देखते हैं, इसकी फील्ड इससे कैंसिल कर देगा, ये एक टर्म बच गया, इसकी फील्ड इससे कैंसिल कर देगा, ये एक टर्म बच गया। वही रीजन 1 वाला केस है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, सिग्मा नॉट इस साइड में है प्लस माइनस सिग्मा नॉट इस साइड में है, तो इस साइड में क्या हुआ, उतनी ही बेसिकली फील्ड बनेगी, मतलब उतनी ही पोटेंशियल होगी सिग्मा नॉट डी ओवर एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, फिर रीजन फोर्थ में हमें पता है कि ज़ीरो फील्ड होगी तो ज़ीरो पोटेंशियल होगी। रीजन 5 में देखते हैं आप, रीजन 5 में कुछ होगा, यहाँ पे माइनस सिग्मा नॉट है तो यहाँ पे तो किसी से कैंसिल करेगा नहीं, ये दोनों की फील्ड कैंसिल हो जाएंगी, इन दोनों की फील्ड्स कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे एक प्लस सिग्मा नॉट है, अगर अगेन प्लस सिग्मा नॉट इस डायरेक्शन में फील्ड देगा, माइनस सिग्मा नॉट भी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी कितना उतना ही ऐसे ही फील्ड बनेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गई। तो यहाँ से इतनी पोटेंशियल डिफरेंस आई, ज़ीरो आई, फिर इतनी आई, ज़ीरो आई, इतनी आई, तो हम लोग इन तीनों को ऐड करते हैं, मतलब 3 से बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट थ्रू आउट ऑल द रीजन्स। तो 3 टाइम्स में सिग्मा नॉट क्या गिवन था, सिग्मा नॉट 9 माइक्रो कूलम्ब गिवन था। नाउ व्हाट इज माइक्रो अगेन, 10 to -6, 9 माइक्रो कूलम्ब पर मीटर स्क्वेयर। एंड डिस्टेंस क्या गिवन थी, डिस्टेंस है बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव शीट्स 1 माइक्रोमीटर, मतलब 10 to -6 मीटर्स। ऑलराइट, ओवर में एप्सिलॉन नॉट क्या लेना है, 9 टाइम्स 10 to -12 फैरेड पर मीटर। तो इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया 3 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी ओनली 3 वोल्ट। ये 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगी। लेकिन जो ऑप्शन 3C था उसमें कहा गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट शीट्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1 इज 5 वोल्ट, हमें मिला है 3 वोल्ट, मतलब ऑप्शन सी जो होगा ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट शीट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 2 इज 0। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन 2 में बात की गई है कि फर्स्ट एंड लास्ट शीट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0 होगा। हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सिग्मा नॉट ओवर 2 है, यहाँ पे माइनस सिग्मा नॉट है, तो अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करता हूँ तो मैं बेसिकली देख सकता हूँ कि इन दोनों की फील्ड्स कैंसिल कर जाएंगी, इन दोनों की फील्ड्स कैंसिल कर जाएंगी। यहाँ पे सिग्मा नॉट ओवर 2 है, माइनस सिग्मा नॉट ओवर 2 है, तो इस डायरेक्शन में क्या हुआ, इस डायरेक्शन में फील्ड बन गई इसकी वजह से एंड इसकी वजह से। अब कितनी फील्ड बनी, हमें पता है कि इसकी वजह से फील्ड बनेगी सिग्मा नॉट ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा नॉट होता तो सिग्मा नॉट ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट होता, तो अब बन गया सिग्मा नॉट ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट। प्लस में इसकी भी उतनी फील्ड है उसी डायरेक्शन में, तो दोनों को ऐड कर तो बन गया सिग्मा नॉट ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इतनी फील्ड। तब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बना सिग्मा नॉट डी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, अब इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे देखेंगे, पहले इस साइड देखते हैं। इन दोनों की फील्ड्स कैंसिल कर जाएंगी। अब सिग्मा नॉट यहाँ पे है, माइनस सिग्मा नॉट ओवर 2 यहाँ पे, तो सिग्मा नॉट बेसिकली क्या करेगा, सिग्मा नॉट इस डायरेक्शन में एक फील्ड बनाएगा, माइनस सिग्मा नॉट ओवर 2 इस डायरेक्शन में फील्ड बनाएगा।
तो ओवरऑल फील्ड क्या बनेगा, ओवरऑल फील्ड कुछ ऐसा बनेगा कि ये सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा नॉट ओवर 2 जो नेट चार्ज है ये क्या हो जाएगा सिग्मा नॉट ओवर 2। तो उसके हिसाब से इस डायरेक्शन में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं फील्ड बनेगी, कितनी बनेगी, सिग्मा नॉट ओवर 2 हो जाएगा, तो सिग्मा नॉट ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंड देयर इज यहाँ पे भी ये दोनों भी चार्जेस हैं। ऑल राइट, तो ये दोनों चार्जेस कैसे फील्ड बनाएंगे, माइनस सिग्मा नॉट है तो बेसिकली हो जाएगा यहाँ पे पुल होगा, सिग्मा नॉट ओवर 2 है तो आउटसाइड पुश होगा, अगेन इफेक्टिव चार्ज माइनस सिग्मा नॉट ओवर 2 मतलब यहाँ पे पुश होगा, तो उतनी ही फील्ड ये भी बनाएगा सिग्मा नॉट ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को ऐड करेंगे अब हो जाएगा सिग्मा नॉट ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस सिग्मा नॉट डी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन 3 देखते हैं, तो इन दोनों की फील्ड्स कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों की फील्ड्स कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, सिग्मा नॉट ओवर 2 यहाँ पे है, माइनस सिग्मा नॉट ओवर 2 यहाँ पे ओवरऑल फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी। इनफैक्ट यहाँ पे हम लोगों ने फील्ड कैलकुलेट किया था क्या, बिकॉज इट लुक्स लाइक, हाँ यहाँ पे हम लोगों ने फील्ड कैलकुलेट किया था, सिग्मा नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट है, तो इस रीजन में सिग्मा नॉट डी ओवर क्या है, नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट, हमें ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट मिला था, यस, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा नॉट डी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे भी उतनी ही है। फोर्थ रीजन में देखें, आई थिंक कि फोर्थ एंड फिफ्थ में भी तब उतनी ही होगी। फोर्थ रीजन में देखें तो सिग्मा नॉट और सिग्मा नॉट यहाँ पे है, माइनस सिग्मा नॉट ओवर 2 यहाँ पे है, तो क्या बेसिकली हो गया सिग्मा नॉट ओवर 2 हो गया, एंड ये किस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों से कैंसिल हो गया, सिग्मा नॉट ओवर 2 अगेन इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऐड हो जाएगा किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, तो इस साइड की वजह से अगेन वही बना, तो ओवरऑल हमें वही फील्ड दिखेगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा। लास्ट एक बार देख लेते हैं, कैंसिल हो गया, चारों कैंसिल हो गए, माइनस सिग्मा नॉट ओवर 2 है, यहाँ पे सिग्मा नॉट ओवर 2 है, तो किस डायरेक्शन में बना, इस डायरेक्शन में बनेगा, एंड वेल उतना ही बनेगा, सिग्मा नॉट डी ओवर में क्या हो गया, ओवर में 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, लेकिन अब इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से डिसाइड होगा कि पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो अगर यहाँ पे देखते हो कि इस डायरेक्शन में फील्ड है, तो इस डायरेक्शन में चलने पे क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज होगी। नाउ एग्जैक्टली क्या होता है, जिस डायरेक्शन में फील्ड होता है, नाउ लेट मी रिमेंबर अगेन, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करती है फ्रॉम व्हाट आई रिकॉल। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो इसकी वजह से अगर कैलकुलेट करें, यहाँ पे इतनी पोटेंशियल होगी, तो इससे अगर मैं पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस कंसिडर करता हूँ तो ये नेगेटिव हो गई, फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गई तो ये नेगेटिव, फिर यहाँ पे व्हाट इज इट, फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो गई तो ये क्या हो गई, ये नेगेटिव हो गई, फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो गए, तो इससे ये कैंसिल हो गया, एंड फिर इससे ये कैंसिल हो गया, ओवरऑल हमें क्या मिला, ओवरऑल हमें मिला सिग्मा नॉट डी ओवर में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये चारों बेसिकली कैंसिल हो गए, प्लस माइनस से आ रहे थे, मतलब इतनी पोटेंशियल इंक्रीज करेगी तो इतने डिक्रीज भी कर गई, क्यों, क्योंकि उस केस में फील्ड हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, फिर फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है तो पोटेंशियल इंक्रीज के, एंड फिर फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में गई तो पोटेंशियल वैसे ही डिक्रीज कर गई। तो ओवरऑल हमारी पोटेंशियल कैसे इंक्रीज की या फिर डिक्रीज की, वॉट एवर इट बी। तो जैसे मुझे इसकी कन्वेंशन याद आ रही है कि जहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करती है। ऑल राइट, येस दैट इज़ करेक्ट एज आई रिकॉल। तो यहाँ पे इतनी हमारी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा बिटवीन द 2 पॉइंट्स। इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, सिग्मा नॉट हम लोगों ने क्या लिया था, सिग्मा नॉट गिवन है 9 माइक्रोकुलम पर मीटर स्क्वायर, 9 टाइम्स 10 to the -9 टाइम्स में हो गया डिस्टेंस, अगेन क्या था, डिस्टेंस 10 to the -6 है, ओवर में 2 टाइम्स 9 टाइम्स 10 to क्या हो गया, -12 हो गया। ऑल राइट, 9 से 9 कैंसिल कर दो, -6 -9 -6 क्या होता है, -5 होता है, नो इट इज़ समथिंग लाइक -15। तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स में हो, क्या हो गया, हाफ टाइम्स में हो गया 10 to -15 ओवर 10 to the -12। तो ये कितनी बार में कैंसिल होगा,
15 माइनस 12 होता है 3, तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स में 10 to the power minus 3 and this goes like 0.5 टाइम्स में 10 to the सॉरी एक चीज़ यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे एक प्लस होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे एक प्लस होगा तो बेसिकली हो जाएगा 9 माइनस 6 10 to the power 3। इसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 9 टाइम्स में 10 to 9 हो गया, टाइम्स में 10 माइनस 6 हो गया, ओवर में 2 9 10 माइनस 12, 9 से 9 कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा हाफ टाइम्स में। अब ये बेसिकली क्या हो गया, ये 10 to the power 3 हो गया, ओवर 10 माइनस 12 हो जाएगा, ओवर 10 to the power माइनस 12 हो जाएगा, इफ़ आई एम गेटिंग इट राइट, एप्सिलॉन नॉट, ऑल राइट। फिर ये ऊपर आया तो 0.5 टाइम्स में क्या हो गया, ये इन दोनों से ऐड हो जाएगा 15। सो इतनी हमें बेसिकली मिल रही है 0 पॉइंट, विच इज़ क्लियरली ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे क्या बोला गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा, जबकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिला, पोटेंशियल डिफरेंस की एक नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल गई। इवन दो वन थिंग आई एम नॉट श्योर अबाउट कि मैंने यहाँ पे अरिथमेटिक किया है, क्योंकि वन थिंग आई एब्सोल्युटली नो दिस इज़ अ वेरी बिग पोटेंशियल, तो मे बी यहाँ पे मैंने अरिथमेटिक में कोई मिस्टेक किया है, लेकिन वन थिंग कि वैल्यू 0 नहीं है, ये कोई बिग इनफ वैल्यू है, तो ये पॉसिबली 500 वोल्ट या फिर जो भी होगा, मे बी मैंने ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड मिस कर दिए। लेकिन द पॉइंट इज कि ऑप्शन डी लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट स्टेज ऑफ कन्फिगरेशन 2 इज 0। ऑन द अदर हैंड वी आर गेटिंग सम नॉन ज़ीरो वैल्यू, मतलब ये जो हमारा ऑप्शन डी है ये भी इनकरेक्ट है। तो इसमें करेक्ट कितने हैं, ऑप्शन ए सिर्फ करेक्ट है एंड बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट है, एंड दैट इज डिस्पाइट कि एक मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी मतलब उस सेक्शन में आ रहा है, सेक्शन बी इज लाइक दैट, लेकिन फिर भी इसका सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। उसके आगे आई पॉज द वीडियो एट दिस पॉइंट एंड इरेज ऑल ऑफ इट। Alright, now we're back once again। अब हम लोग 8th प्रॉब्लम देखते हैं, and this is the efficiency of a Carnot engine operating with a hot reservoir kept at a temperature of 1000 Kelvin is 0.4. It extracts 150 joules of heat per cycle from the hot reservoir. The work extracted from this engine is being fully used to run a heat pump, which is a coefficient of performance 10. The hot reservoir of the heat pump is at a temperature of 300 Kelvin. Which of the following statements is or are correct? तो पहला हम है हमारा, so I think this is कि पहला है हमारा work extracted from the Carnot engine in one cycle is 60 joules, which is basically formula based only। मतलब चारों options में इसमें जो problems है सिर्फ formula based ही है। तो पहली चीज़ work extracted पूछा है, तो what do you do for finding the work extracted? You multiply this thing, what do you call it again, इसकी efficiency with of the Carnot engine given है 0.4 with what, with कितनी heat per cycle ये hot reservoir से extract कर रहा है। तो अगर 150 joules heat extract कर रहा है टाइम्स में efficiency हो गई 0.4। You basically know that the efficiency is what? The efficiency is कि इससे कितना वर्क होगा डिवाइडेड बाई में इसमें तुमने कितना इनपुट दिया है। इट इज़ बेसिकली कितना आउटपुट हो था डिवाइडेड बाई में कितना इनपुट गया था, दैट इज़ द एफिशिएंसी एंड दैट इज़ 0.4। तो हम लोगों ने वर्क कितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हो इज़ लाइक कितना इनपुट टाइम्स में इसकी एफिशिएंसी। सो दिस इज़ 4 टाइम्स में 0 हो गया, 2 गया, दिस इज़ यहाँ से हो जाएगा 60 जूल्स। 60 जूल्स हमारी वर्क इससे एक्सट्रैक्ट हो सकती है एक साइकिल में। तो ऑप्शन ए है वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कार्नेट इंजन इन वन साइकिल इज 60 जूल्स, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन जो ए है करेक्ट है। ऑप्शन बी कंसिडर्स टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वॉयर ऑफ द कार्नेट इंजन इज 600 केल्विन। सो अनदर फॉर्मूला that goes for the efficiency is 1 minus the temperature of the cold reservoir over the temperature of the hot reservoir। और हमें efficiency again पता है क्या है, 0.4 है। तो यहाँ से क्या कंसिडर कर सकते हैं that the temperature of the cold reservoir goes as the temperature of the hot reservoir times 1 minus E times 1 minus इसकी efficiency। हॉट रिजर्वॉयर का टेम्परेचर गिवन है, ये दिस इज 1000 केल्विन एंड ये हो गया 1 माइनस एफिशिएंसी 0.6 हो जाएगा। देन दिस इज नाउ
600 joules. 600 joule should be the temperature of cold reservoir. तो ऑप्शन बी में गिवन है कि टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वॉयर ऑफ द कार्नट इंजन इज 600 केल्विन. माय बैड, केल्विन ऑब्वियसली. यहाँ पे वर्क या एनर्जी की बात नहीं करे, टेम्परेचर की बात करें. ऑल राइट. ऑप्शन सी है कि टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वॉयर ऑफ द हीट पंप इज 270 केल्विन. तो एक तो हमारा कार्नट इंजन है और उससे हमें जो एनर्जी मिल रही है उससे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो इफेक्टिव एनर्जी हमें मिल रही है. पहले हम लोगों ने इसे इतनी एनर्जी प्रोवाइड की और फिर उससे जो हमें वर्क मिल रहा है विच इज़ 60 जूल्स राइट हियर, उससे हम लोग यूज़ करें क्या चलाने के लिए, एक हीट पंप चलाने के लिए. और हीट पंप का हॉट रिजर्वॉयर का टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन और फिर उस हीट पंप का कोल्ड रिजर्वॉयर का टेम्परेचर हमसे पूछा गया है गिवन दैट द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज क्या इज 10. तो हमें पता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का रिलेशन होता है हॉट रिजर्वॉयर एंड कोल्ड रिजर्वॉयर के टेम्परेचर से. दैट इज टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वॉयर ओवर में टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वॉयर माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वॉयर. तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज गिवन टू बी व्हाट, दिस इज गिवन टू बी 10 द कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट डू यू कॉल इट, परफॉर्मेंस. तो यहाँ पे यू कैन से दैट टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वॉयर इज 10 times temperature of hot reservoir minus 10 temperature of cold reservoir. Then this is 9 temperature of hot reservoir is equal to 10 temperature of cold reservoir. 9 temperature of hot reservoir is equal to 10 temperature of cold reservoir. तो क्या अगेन पूछा गया है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वॉयर. तो दिस इज 9 over 10 टाइम्स में हॉट रिजर्वॉयर का टेम्परेचर. तो हॉट रिजर्वॉयर का टेम्परेचर क्या है, 300 केल्विन है. 0 से 0 कैंसिल हो गया, 270 केल्विन हमारे इस केस में आंसर आ जाएगा. क्या है द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वॉयर ऑफ द हीट पंप इज 270 केल्विन. ऑप्शन सी भी राइट आंसर हो जाएगा. फिर ऑप्शन डी है हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वॉयर ऑफ द हीट पंप इन वन साइकिल इज 540 जूल्स. तो हीट सप्लाइड एक पंप में कितनी है हमसे पूछा गया है हॉट रिजर्वॉयर ऑफ द हीट पंप की. तो बेसिकली हमें पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ जो परफॉर्मेंस होता है ये बाय डेफिनेशन हो जाएगा कि कितनी इसकी हीट सप्लाइड है. इसे मैं क्यू से लिख दे रहा हूँ, ओवर में किसकी कितनी इससे वर्क आपने दिया है. एंड दैट इज क्या हो गया, सिंस हम लोग हीट पंप को कहाँ से एनर्जी दे रहे हैं, दैट इज इस कार्नट इंजन से. एंड इससे कहाँ कितनी एनर्जी मिली है, कितना वर्क एक्सट्रैक्टेड है, 60 जूल्स है. एंड दिस इज देन 10. तो यहाँ से ओवरऑल हीट कितनी हुई, 10 टाइम्स में ये हो जाएगा 600 जूल्स. एंड यहाँ पे लिखा है हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वॉयर ऑफ द हीट पंप इन वन साइकिल इज 540 जूल्स. तो ऑप्शन डी जो हमारा हो जाएगा ये इनकरेक्ट हो जाएगा. तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है एंड ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा. तो 8th क्वेश्चन वेंट मोर लाइक कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड. आपको बस एफिशिएंसी के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए थे एंड आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड द डेफिनेशन एंड दिस फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट डू यू कॉल इट अगेन, आई ऑलवेज फॉरगेट इट्स नेम, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. दैट्स इट. इससे हमारा सेक्शन 2 कंक्लूड होता है. ऑब्वियसली हम लोगों ने एक ऑप्टिक्स वाला क्वेश्चन स्किप किया है, 6th प्रॉब्लम विच हैड टू डू विथ रे ऑप्टिक्स. एंड एज आई विल गिव माई एक्सक्यूज कि मैं ऑप्टिक्स ऑलमोस्ट पूरा रे ऑप्टिक्स भूल चुका हूँ एट दिस मोमेंट एंड आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो अनलेस आई रिवाइज समथिंग इन इट, अनलेस आई रिवाइज द एंटायर सब्जेक्ट, तो तब तक आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सो इन दैट केस वी हैव स्किप्ड दैट. उसके आगे दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स.